तेज हवा के साथ बारिश की बूंदें पुराने रेलवे स्टेशन की टूटी हुई छत से अंदर टपक रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ा आदित्य लगातार अपनी घड़ी देख रहा था, लेकिन हर बार सुइयां वही समय दिखा रही थी, रात के ठीक 12:17। स्टेशन पर लगी पीली लाइटें बार बार झपक रही थी और दूर अंधेरे ट्रैक पर किसी ट्रेन के आने जैसी कंपन महसूस हो रही थी, जबकि उस स्टेशन पर रात के बाद कोई ट्रेन रुकती ही नहीं थी। उस छोटे से स्टेशन का नाम अब नक्शों में भी मुश्किल से मिलता था। शहर से दूर जंगलों के बीच बना वो स्टेशन कई साल पहले बंद हो चुका था। दिन में कभी कभार मालगाड़ी गुजर जाती थी, लेकिन रात होते ही पूरा इलाका सुनसान हो जाता। स्थानीय लोग उस जगह के पास तक नहीं जाते थे। कहते थे कि रात के बाद वहां रुकने वाली हर ट्रेन में कोई ना कोई गायब हो जाता था। आदित्य वहां किसी रोमांच के लिए नहीं आया था। वो अपनी छोटी बहन निहारिका को खोजने आया था, जो 3 महीने पहले उसी स्टेशन से लापता हुई थी। पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया था कि उसने आखिरी बार इसी प्लेटफॉर्म पर किसी ट्रेन का इंतजार किया था, लेकिन रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस रात वहां कोई ट्रेन रुकी ही नहीं थी। स्टेशन की पुरानी वेटिंग रूम में कदम रखते ही आदित्य को अजीब ठंड महसूस हुई। दीवारों पर नमी जमी थी और कोनों में रखी टूटी कुर्सियों पर धूल की मोटी परत थी। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगे पुराने टाइम टेबल पर गई। उसमें एक ट्रेन का नाम अब भी साफ लिखा था, रात्रि एक्सप्रेस 117। अजीब बात यह थी कि भारतीय रेलवे के रिकॉर्ड में ऐसी किसी ट्रेन का कोई जिक्र नहीं था। जैसे ही उसने उस नाम को हाथ से छुआ, बाहर ट्रैक की दिशा से अचानक तेज सीटी की आवाज गूंजी। पूरा स्टेशन हल्का कांपने लगा। प्लेटफॉर्म की लाइटें एक साथ बुझ गईं और कुछ सेकंड बाद फिर जल उठी। लेकिन अब स्टेशन वैसा नहीं दिख रहा था। दीवारों पर नई पेंटिंग थी, टिकट खिड़की खुली हुई थी, दूर लगे स्पीकर से धीमी आवाज में किसी ट्रेन के आने की घोषणा हो रही थी। और सबसे डरावनी बात, प्लेटफॉर्म पर अब सिर्फ आदित्य अकेला नहीं था। थोड़ी दूरी पर एक लड़की सफेद स्वेटर पहने ट्रैक की तरफ देख रही थी। वो निहारिका थी। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा 3 महीने पहले था। न एक दिन ज्यादा उम्र, न किसी डर का निशान। वो बस लगातार ट्रैक की तरफ देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। आदित्य तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे वो करीब पहुंचता गया, स्टेशन की आवाजें अजीब हो गईं। स्पीकर की घोषणाएं उल्टी सुनाई देने लगी, घड़ी की सुइयां पीछे घूमने लगी और ट्रैक के उस पार अंधेरे में धीरे धीरे एक ट्रेन की हेडलाइट दिखाई देने लगी। वो ट्रेन बाकी ट्रेनों जैसी नहीं थी। उसके डिब्बों की खिड़कियों में कोई रोशनी नहीं थी। पूरा इंजन काला था, जैसे धुएं से बना हो। और सबसे अजीब बात, ट्रेन पटरी पर चल नहीं रही थी। वो जमीन से कुछ इंच ऊपर तैरती हुई स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म के सामने आकर रुकी, उसके दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर सिर्फ अंधेरा था। तभी आदित्य ने देखा कि निहारिका धीरे धीरे उस ट्रेन की तरफ चलने लगी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे वो अपनी मर्जी से नहीं चल रही हो। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। उसी पल ट्रेन के अंदर से कई धीमी आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों, और उन आवाजों में आदित्य को अपना नाम सुनाई दिया। उसने घबराकर पीछे देखा तो प्लेटफॉर्म पर लगे पुराने पोस्टरों में कुछ तस्वीरें नजर आईं। उन तस्वीरों में वही लोग थे जो सालों से स्टेशन से गायब हुए थे। लेकिन सबसे नीचे लगी नई तस्वीर देखकर उसका शरीर सुन्न पड़ गया। उस तस्वीर में आदित्य खुद खड़ा था। नीचे गायब होने की तारीख अगले दिन की थी। उसे तभी समझ आया कि ये स्टेशन लोगों को गायब नहीं करता था। ये जगह समय के बीच फंसी हुई थी। जो भी यहाँ रात 12:17 के बाद रुकता, वो इस स्टेशन का हिस्सा बन जाता। ट्रेन के अंदर की फुसफुसाहट अचानक तेज हो गई। निहारिका धीरे धीरे अंधेरे डिब्बे के अंदर चली गई। आदित्य ने आखिरी बार उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल प्लेटफॉर्म की सारी लाइटें बुझ गईं। कुछ सेकंड बाद जब रोशनी वापस आई, स्टेशन फिर से वीरान था। न कोई ट्रेन, न निहारिका। सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पड़ा आदित्य का बैग और दीवार पर लगा एक नया पोस्टर। उस पोस्टर में अब 2 तस्वीरें थीं। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।